हो गया। चलो देखो, अभी तक जो अभी पिछली क्लास थी इसमें मैं आपके लिए अक्षीय और निरक्षीय स्थिति कंप्लीट करवा दी, ठीक है। अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में कोई दिक्कत। अब जो फिजिक्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा बल युग्म आघूर्ण। क्या है आपका? बल युग्म आघूर्ण। और बल युग्म आघूर्ण के लिए व्यंजक की गणना। बल युग्म आघूर्ण से संबंधित कितने क्वेश्चन होते हैं? 4 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 4 क्वेश्चन होते हैं। बल युग्म आघूर्ण के लिए व्यंजक की गणना, किए गए कार्य के लिए व्यंजक की गणना और स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक की गणना, है ना। तो सबसे पहली चीज होती है कि बल युग्म आघूर्ण होता क्या है और बल युग्म आघूर्ण उत्पन्न कहां पे होता है, समझे। तो देखो पहले नंबर में टॉपिक क्या है? बल युग्म आघूर्ण। बल युग्म आघूर्ण, ठीक। इसको रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। किससे करते हैं? टाउ से, है ना। उल्टा जी बनता है, क्या होता है आपका? टाउ होता है। क्या होता है? टाउ। सबसे बड़ी चीज, एक चीज ध्यान रखना, जो बल युग्म आघूर्ण की जो स्थिति उत्पन्न होती है ये होती है एक समान विद्युत क्षेत्र में। किसमें? एक समान विद्युत क्षेत्र। पहले नंबर हमें क्या लेना? एक समान विद्युत क्षेत्र। मैंने आपके लिए बल रेखाएं पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी? बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी? विद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं? लचकदार डोरी के समान सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, खींची हुई होती हैं, चालक पृष्ठ के अंदर से गुजरती नहीं, इसलिए चालक पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है? शून्य। और चालक पृष्ठ की कैसी होती है? लंबवत। और दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि उनके कटान बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी? दो। देखो यदि एक स्पर्श रेखा है तो एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी, सॉरी एक विद्युत बल रेखा है तो एक, जो उसकी परिणामी दिशा को प्रदर्शित करती थी। लेकिन यहाँ पे कटान बिंदु पर कितनी स्पर्श हो जाएंगी विद्युत बल रेखा? दो। और दो विद्युत बल रेखाओं से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी? दो। दो आपकी विद्युत बल रेखाएं, दो आपकी स्पर्श रेखाएं, जबकि बिंदु कितना है दोनों का? एक। तो एक बिंदु पर कितनी दिशाएं हो जाएंगी? दो, जो संभव नहीं। तो ऐसे ही वहां पे विद्युत बल रेखा में कुछ गुण और थे कि यदि एक समान विद्युत क्षेत्र है, कैसा है? एक समान, तो विद्युत बल रेखाएं भी एकदम कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। कैसी होंगी? पैरेलल। और ना सघन, ना कहीं ज्यादा ना कहीं कम, सब जगह एक समान होगी, तो एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? यदि मान के चलो कहीं तीव्रता ज्यादा है, कहीं कैसी है? कम, तो हमने ऐसी बना दी। यहां से सिकुड़ी सिकुड़ी मतलब यहाँ पे तीव्रता ज्यादा है, जैसे मान के चलो ऐसी निकाल दी ना, जो विद्युत बल रेखाएं है कि नहीं, तो यहाँ पे तीव्रता कैसी है? इतने क्षेत्र में ज्यादा, और यहाँ पे कैसी हो जाएगी? फिर कम। तो ध्यान रखना, विद्युत बल रेखाओं की संख्या ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है कि सघन है कि विरल है। बात समझ में आएगी नहीं? एक समान है कि असमान है। तो हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र कैसा है? अपन ने क्या रख दिया? एक समान विद्युत क्षेत्र रख दिया। क्या रख दिया अपन ने? एक समान विद्युत क्षेत्र, हाँ है ना। अब इस एक समान विद्युत क्षेत्र में अपन ने क्या रखा? वैद्युत द्विध्रुव रखा। क्या रखा? और वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव ए और बी, और बीच की दूरी कितनी होती है? 2l या 2a होती है। कितनी होती है? 2a, हाँ है ना। एक समान, ये विद्युत क्षेत्र कैसा है? एक समान विद्युत क्षेत्र, हाँ है ना। बात समझ में आएगी नहीं? एक समान विद्युत क्षेत्र ले लिया और इसमें अपन ने क्या रख दिया? वैद्युत द्विध्रुव को रख दिया। किसमें रख दिया? अब वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? एक प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बनता है, जिसके बीच की दूरी कितनी होती है? अब इस वैद्युत द्विध्रुव पर हम क्या करते हैं? एक बल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक बल लगा रहे हैं। जैसे मान के चलो ये वैद्युत द्विध्रुव है, इस तरीके से रखा, इसको पकड़ के हमने ये खींचा, खींचा कि नहीं खींचा? तो हमने बल कहां पे लगाया? इस पे लगाया कि नहीं लगाया? तो उतना ही प्रतिक्रिया बल इस पे लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। आप अपनी कॉपी पे इस तरीके से पेन ऐसा रखो, पेन इस तरीके से रखो, रख दिया। अब एक सिरा पकड़ो, देखो जैसे जे रखा कि नहीं रखा? देखो जे रखे कि नहीं रखा? इस तरीके से रखा कि नहीं रखा? अब हमने इसको पकड़ा और ऐसा घुमा दिया। घुमा दिया कि नहीं घुमा दिया? ये यहां से यहां तक आ गया कि नहीं आ गया? तो ऑटोमेटिक जे क्षेत्र भी यहां से यहां तक आएगा नहीं है, तो विद्युत जो आपका वैद्युत द्विध्रुव होता है ऐसा हो गया कि नहीं हो गया? अर्थात कितना बल लगाया था हमने? F बल लगाया। लेकिन इतना ही दूसरा प्रतिक्रिया बल उसके कौन से सिरे पर लगा? दूसरे सिरे पर लगा नहीं लगा? जे F1 और F2 परिणाम में कैसे हैं? परिमाण में बराबर, परंतु इसकी दिशा ऊपर की ओर खींच रहा है, ये कहां की ओर आ रहा है? नीचे की ओर। तो प्रतिक्रिया दिशा कैसी है इनकी? अलग अलग।
अतः एक बल लगाने पर जब दूसरा बल अपने आप उत्पन्न हो जाता है तो क्या हुआ, बल का एक युग्म बना। क्या बना, बल का युग्म। और इसे क्या बोलते हैं, बल युग्म आघूर्ण। क्या कहते हैं, बल युग्म आघूर्ण। बात समझ में आएगी नहीं है, है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जब एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्रव्य को रखा जाता है। किसको रखा जाता है, वैद्युत द्रव्य को रखा जाता है। तो विद्युत क्षेत्र इस वैद्युत द्रव्य को अपने समांतर लाने का प्रयास करता है। क्या करता है, समांतर। ऐसा है तिरछा सा तो ऐसा लाने, जैसे पानी की धारा बहती कि नहीं कोई भी चीज, तो उल्टी सीधी कैसी भी डालो, पानी अपने बहाव में उसको एकदम पैरेलल कर लेता, अपने बहाव कर लेता कि नहीं कर लेता। तो ये क्या करता है, उसके एक सिरे पर एक बल लगाते हैं तो अपना ही प्रतिक्रिया बल दूसरे सिरे पर उत्पन्न होता है। इस प्रकार कितने बल उत्पन्न हो जाते हैं, दो बल उत्पन्न हो जाते हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं, बल युग्म आघूर्ण। जिसे किससे प्रेजेंट करते हैं, टाउ से प्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आएगी नहीं आई। फिर बोला जाता है कि जैसे मान के चलिए इसको एक समान विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, तो यहां से यहां तक घुमा रहे कि नहीं घुमा रहे, तो फिर कार्य की क्या करते हैं, गणना। कार्य कब होता है, जब उसके अंदर क्या होगी, स्टोरेज होगी किसकी, एनर्जी की, तभी तो कार्य होगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, यदि मैं मान के चलो रात से बुखार पे चढ़ा होता है ना, बुखार तेजी से होगा था और मेरे पास एनर्जी नहीं होती तो मैं सुबह क्लास ले पाता क्या, नहीं। तो मतलब मेरी बॉडी में रात के द्वारा जो खाना खाया गया रात में, उसकी एनर्जी मेरी बॉडी में क्या है, स्टोर है कि नहीं है। उसी एनर्जी से मैं क्या ले रहा हूँ, पढ़ाने के रूप में क्या ले रहा हूँ, आउटपुट ले रहा हूँ। ऐसी वैद्युत द्रव्य जब घूम के विद्युत क्षेत्र के समांतर आ रहा है, मतलब उससे 100% क्या होगी, एनर्जी स्टोर होगी नहीं होगी। तो उसी के लिए अपन स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक की गणना करते हैं। तो मैंने ये जो समझाया, इसके लिए बल युग्म आघूर्ण के लिए अपन पहले क्या लिखते हैं, थ्योरी, फिर उसको हम क्या बताते हैं, व्यंजक। तो समझ में आया कि नहीं? जब एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्रव्य को रखा जाता है तो उसके एक सिरे पर प्रतिक्रिया बल एक सिरे पर क्या करता है, F1 कार्य करता है, तो उतना ही प्रतिक्रिया बल उसके दूसरे सिरे पर उत्पन्न हो जाता है। इस स्थिति में एक बल लगाने से एक बल और प्राप्त होता है, जिससे बल का क्या बन जाता है, युग्म बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं, बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, बल युग्म आघूर्ण। बात समझ में आई कि नहीं आई। चलो इसको नोट डाउन करते हैं। ओके, मैंने आपके लिए बल युग्म आघूर्ण बता दिया क्या होता है। क्या बता दिया, बल युग्म आघूर्ण। एक जब वैद्युत द्रव्य एक समान विद्युत क्षेत्र वैद्युत द्रव्य को रखा जाता है तो उस पर कितने बल कार्य करते हैं, दो बल, जो परिमाण में कैसे होते हैं, बराबर, परंतु दिशाओं में कैसे होते हैं, विपरीत, जो बल युग्म आघूर्ण का निर्माण करते हैं। ठीक, अब अपन इसकी थ्योरी की बात करते हैं। अपन ने क्या लिखा, माना ई एक समान विद्युत क्षेत्र है, ई एक समान विद्युत क्षेत्र है, ई क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। आई बात समझ में, ई क्या हो गया, एक समान विद्युत क्षेत्र, और इसकी दिशा हो गई कि नहीं हो गई, जिसमें क्या रखा है, वैद्युत द्रव्य रखा है। क्या रखा है, ये क्या रख दिया हमने, वैद्युत द्रव्य। कितना कोण बनाते हुए रखा गया है, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। कितना कोण बनाते हुए रखा गया है, थीटा। तो इसके बीच जो कोण बनना है वो कितना है, थीटा है। क्या है आपका, थीटा। डायग्राम स्पष्ट बनाने के लिए कोशिश क्या करना, 5 लाइनें लेना। कितनी लाइनें लेना, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये पांचवी, बिल्कुल बराबर बराबर, है ना। एक समान विद्युत क्षेत्र में अब इसमें वैद्युत द्रव्य रख दिया। देखो बीच वाली लाइन में कौन सा अपन कोण बना देंगे, कितना कोण बनाते हुए रखा गया है, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। अब वैद्युत द्रव्य है तो इसका नाम क्या दे दें हम, ए और बी, हाँ है ना। एक पे कौन सा आवेश होता है, प्लस क्यू, दूसरे पे कौन सा आवेश होता है, माइनस क्यू। और यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है, 2a होती है। कितनी होती है, 2a। तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी हो गई, 2a। अब ये अपन को बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं, ये थीटा हो गया, हाँ है ना। अब अपन को पता दो कि वैद्युत द्रव्यों के बीच की दूरी होती कितनी है, 2a, क्योंकि बार बार 2a लगे खिचड़ी पक जाएगी डायग्राम में, ठीक है। तो बीच की दूरी नहीं लिखेंगे। माना एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसमें वैद्युत द्रव्य थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। अब उसने बोला ई एक समान विद्युत क्षेत्र पर, ई एक समान विद्युत क्षेत्र पर, इसको नाम दे दो यहाँ पे ए और इसको नाम दे दो यहाँ पे बी, और यहाँ पे कौन सा, बी पे माइनस क्यू और इस पे कौन सा क्यू रख दें, प्लस क्यू। तो अपन ने लिखा क्या, इसलिए चेंज किया क्योंकि उसने बोला है ई एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण, इसके कारण ई एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण प्लस क्यू आवेश पर, क्या, प्लस क्यू आवेश पर एक बल कार्य करता है। क्या कार्य करता है, बल। और बल की दिशा कैसी है, क्षेत्र के समान। क्षेत्र क्या था, यही है कि नहीं है, देखो क्षेत्र भी उस साइड, और F1 जो बल कार्य कर रहा है इसकी भी दिशा कैसी हो गई, समान। इसका मान क्या हो गया, Q इंटू E। फिर बोलता है उतना ही बल, उतना ही परिमाण में कैसा है,
बराबर, परिमाण में कैसा है बराबर, इसका नाम क्या हो जाएगा माइनस क्यू ई, परंतु दिशा कैसी है विपरीत। और ये दोनों बल मिलकर किसका निर्माण करते हैं बलयुम आघूर्ण। और ये बलयुम आघूर्ण इस विद्युत क्षेत्र को ऐसा घुमाकर कैसा लाने की कोशिश करता है विद्युत क्षेत्र के समांतर। बलयुम आघूर्ण वैद्युत ध्रुव को घुमाकर कैसा लाने का कोशिश करता है विद्युत क्षेत्र के समांतर। तो हमें इस बलयुम आघूर्ण की गणना करनी, क्या करनी है बलयुम की गणना। तो अपन ने क्या लिख दिया बलयुम आघूर्ण की गणना। तो ये अपन ने डायग्राम बना लिया। अब डायग्राम यहाँ पे बनाने के लिए थोड़ा सा हम इसमें क्रिएशन करते हैं। इस तरीके से अपन ने क्या बना लिया डायग्राम ए बी, और इसका नाम यहाँ पे क्या दे दिया सी, और यहाँ पे कितने अंश का कोण बनना है 90 अंश का। देखा जाए तो ये किसकी तरह कार्य करेगा कर्ण, ये तरह लंब, और ये किसकी तरह कार्य करेगा आर्क। ये बात समझ में आएगी नहीं है। तो अपन ने लिखा गया तब बलयुम आघूर्ण प्रत्ययन बलयुम आघूर्ण, तब प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है बल इंटू बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो बीच की दूरी देखो, एक बल जे कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसकी दिशा ऐसी है और इसकी दिशा ऐसी है, तो बीच की दूरी जे कहलाएगी नहीं कहलाएगी, ऐसी नहीं ली जाएगी तिरछी, ये बीच की दूरी कहलाएगी। क्योंकि देखो एक बल ये कार्य कर रहा है तो इसका ये हो गया और इसका ये है, ऐसे ऐसे लेके आओगे तो देखो दोनों के बीच की दूरी जे कहलाएगी नहीं कहलाएगी लंबवत दूरी, हाँ है ना। तो प्रत्येक बल आघूर्ण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। तो बल का मान क्या हो गया F इनटू बीच की दूरी, बीच की दूरी नाम क्या हो गया AO, क्या हो गया AO। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं टाउ बराबर बल का मान क्या आ गया Q इनटू E। प्लस और माइनस से मतलब नहीं, क्योंकि आवेश के नाम के साथ लगा है प्लस आवेश है कि माइनस, लेकिन उसका परिमाण तो QE ही है ना, दोनों बलों का परिमाण दोनों के कैसे हैं बराबर। और AO हाँ है ना, समीकरण कौन सा हो गया तो त्रिभुज ABO में AOB लिखो, क्या लिखो AOB में, हाँ है ना। AOB में देखा जाए तो साइन थीटा, क्या साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा तो ले लिया, लंब कितना है आपका AO, और कर्ण क्या है आपका AB, कर्ण क्या है AB, हाँ है ना। तो आपका साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा AO, और कर्ण क्या हो गया 2A। ये कर्ण है ना, बीच की दूरी कर्ण की कितनी होती है वैद्युत ध्रुव की 2A होती है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2A। तो AO इक्वल क्या हो जाएगा 2A इनटू साइन थीटा। तब समीकरण 1 से, एक कहाँ है आपका जे है, तो टाउ इक्वल क्या हो जाएगा Q इनटू E इनटू क्या आ गया 2A साइन थीटा है। अब चूंकि 2QA इक्वल क्या होता है P होता है, इसलिए टाउ इक्वल क्या हो जाएगा देखो 2QA की जगह पे क्या लिख सकते हैं P इंटू E इंटू साइन थीटा। ये हमारे बल आघूर्ण के लिए व्यंजक की क्या हो जाएगी गणना। ये बल है इसलिए क्या चलेगा, आई बात समझ में कि नहीं है, अरे हाँ है ना, करो चलो आया समझ में। हमें कुछ नहीं करना, तो थ्योरी लिखी उसके अकॉर्डिंग हमने क्या बना दिया डायग्राम। यहाँ पे एक बार और देखो E एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया जिसमें वैद्युत ध्रुव थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, जो किससे प्लस की और माइनस की आवेश से मिलकर बना, जिसके बीच की दूरी कितनी है 2A, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी 2A। अब ऐसा करने के लिए प्रत्येक बल आघूर्ण क्या करता है वैद्युत क्षेत्र द्विध्रुव को घुमाकर विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास। गणना करने के लिए हमने क्या किया तब बल एवं आघूर्ण, तो क्या होता है बल इंटू बीच की दूरी, तो बल हो गया F और बीच की दूरी क्या हो गई AO। तो अब हमने यहाँ पे बल का मान रख दिया, तो बल का मान क्या हो गया QE। अब हमें AO की गणना करनी, इसलिए हमने त्रिभुज ले लिया AOB में। तो sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। इस वाले त्रिभुज में देखा जाए तो A हमारा कर्ण है, A बराबर लंब और ये क्या है आधार। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, तो कर्ण क्या है AB और AB हमारा वैद्युत ध्रुव के बीच की दूरी कितनी होती है 2A। तो हमारा AO इक्वल क्या आ जाएगा 2A sin थीटा। तब हमने समीकरण एक में इसका क्या रख दिया मान, तो AO की जगह पे क्या आ गया 2A sin थीटा। हमारा Q 2QA क्या होता है P, तो इसका हमने क्या रख दिया मान रख दिया। तो हमारा देखो Q 2QA तो बचा क्या कहला E इंटू साइन थीटा, तो यहाँ पे एक और आ जाएगा क्या साइन P, तो P इंटू E इंटू साइन थीटा। यही हमारा क्या है प्रत्यय बल एवं आघूर्ण। आई बात समझ में,
करो जल्दी से।